हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिप्टो विद आरएसी में। आज मैं आप लोगों को वेक्टर और स्केलर के बारे में बताऊंगा कि वेक्टर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और वेक्टर का दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग जानते हैं कि टॉपिक क्या है, वेक्टर एंड स्केलर, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। इसके बाद वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं उनका परिभाषा देखेंगे, स्केलर क्या होता है, स्केलर के बारे में जानेंगे और फिर वेक्टर से संबंधित जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है, उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर, जिसको हिंदी में सदिश बोला जाता है। तो वेक्टर वैसी भौतिक राशियाँ जिसके पास परिणाम और दिशा दोनों होती है, वैसी भौतिक राशियाँ जिसके पास परिणाम और दिशा दोनों होती है उसे सदिश कहते हैं, अर्थात उसे वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा होना चाहिए डायरेक्शन। अगर कि किसी भी भौतिक राशि के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वह भौतिक राशि वेक्टर कहलाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल इत्यादि, ये सभी सदिश के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्केलर। स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिसके पास केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, कार्य, शक्ति, ऊर्जा इत्यादि, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। तो पहला जो वेक्टर का टाइप्स है उसको बोला जाता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हिंदी में बोला जाता है समांतर सदिश। समांतर सदिश कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक वैसे सदिश जिनकी क्रिया रेखा एक ही दिशा में होती हैं, वे सभी समांतर सदिश कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे दो सदिश ले रहे हैं, सपोज मान लिया कि हमारे पास एक सदिश ए है और ये दूसरा सदिश है, दोनों की क्रिया रेखा एक ही दिशा में है। कहने का मतलब यही है इसकी क्रिया रेखा। क्रिया रेखा दोनों का अगर कि एक ही दिशा में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश कहा जाता है। और इसमें भी अगर कि दोनों सदिश का परिणाम बराबर हो जाए, दोनों सदिश का परिणाम बराबर हो जाए, दोनों की क्रिया रेखा समान है, दोनों का परिणाम भी बराबर हो जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का परिणाम बराबर हो जाए और दोनों की क्रिया रेखा भी एक ही दिशा में हो, तो इस प्रकार के सदिश को बोला जाता है तुल्य सदिश कहा जाता है, जिसमें दोनों वेक्टर का परिणाम भी बराबर रहेगा और दिशा भी एक ही दिशा होगा, दोनों का दिशा एक ही होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं सेकेंड, नॉन पैरेलल वेक्टर। नॉन पैरेलल वेक्टर, प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश, दो या दो से अधिक वैसे सदिश जिनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो। अलग अलग हो कहने का मतलब एक दूसरे के विपरीत हो, तो उसी को हम लोग प्रति समांतर सदिश कहते हैं और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है नॉन पैरेलल वेक्टर। तो सपोज मान लेंगे ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वाला हमारा वेक्टर बी है। पहले वाले का जो क्रिया रेखा है दूसरे वाले के क्रिया रेखा के समांतर है, लेकिन दोनों का दिशा अलग अलग है, तो इसलिए सदिश ए और बी, सदिश ए और बी प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या इसी को बोला जाता है नल वेक्टर। नल वेक्टर वैसा सदिश जिसका परिणाम शून्य हो, उसे हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। वैसा सदिश जिसका परिणाम शून्य हो उसको हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर। इसको हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं, जीरो वेक्टर को इस प्रकार से सूचित किया जाता है। और चौथा है एकांक सदिश। एकांक सदिश किसको बोलेंगे, यूनिट वेक्टर जिसको बोला जाता है। एकांक सदिश अंग्रेजी में बोला जाता है यूनिट वेक्टर। तो वैसा सदिश जिसका परिणाम इकाई हो उसे एकांक सदिश कहा जाता है, उसे एकांक सदिश कहा जाता है।
तो हम लोग सीखेंगे परीक्षा में जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी सदिश का हम लोग एकांक सदिश किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखते हैं, सपोज किसी भी सदिश का अगर के जब भी हमको एकांक सदिश निकालना होगा तो हम लोग इस फार्मूला का सहारा लेंगे, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटा में मोड ए, जहाँ मोड ए कहने का मतलब है सदिश का परिणाम को बताता है, मोड ए सदिश के परिणाम को बताता है, और ए कैप ये जो है एकांक सदिश को बताता है। कहने का मतलब सदिश ए का जो एकांक सदिश है ए कैप है, जिसका मान हम लोग इस फार्मूला के सहारे निकालेंगे, और इसमें मोड ए सदिश का परिणाम है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर के हमारे पास कोई सदिश दिया हुआ है तो हम उसका दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से बताएंगे कि उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है और डायरेक्शन कोसाइन कितना है। सपोज हमारे पास एक सदिश दिया हुआ है, एग्जाम्पल सपोज मैंने लिया ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। तो यहाँ पे जो आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक है उसे ही सदिश का डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो अगर के बात करें कि सदिश का डायरेक्शन रेशियो कितना है, तो फिर से एक बार सुनेंगे कि आई कैप जे कैप और के कैप का जो गुणांक है उसी को सदिश का दिक् अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 और C1। ठीक इसी प्रकार सपोज हमें इस सदिश का अगर के दिक् कोसाइन निकालना है कि दिक् कोसाइन का मान कितना होगा। तो दिक् कोसाइन कहने का मतलब है कि वेक्टर किसी भी अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, उसका जब हम लोग कोसाइन ज्ञात करते हैं, कोसाइन ज्ञात करते हैं जो निकल कर आता है वही कहलाता है दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन अगर के बताना है, डायरेक्शन कोसाइन बताना है वेक्टर का, जब हमें इस प्रकार से वेक्टर दिया रहेगा तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए पहला एक्स डायरेक्शन में जो दिक् कोसाइन निकल के आता है एल, वाई डायरेक्शन में जो निकल के आता है एम, और जेड डायरेक्शन में जो निकल के आता है एन। तो ए का मान जो होता है A1 अपॉन मोड ए, A1 अपॉन मोड ए कहने का मतलब जो यहाँ पे आई कैप है उसका गुणांक बटा में सदिश का परिणाम। ठीक इसी प्रकार m बराबर में B1 बटा में जो सदिश है उसका परिणाम, और n बराबर में C1 बटा में जो सदिश है उसका परिणाम हम लोग लिख देंगे। और यही L, M और N बराबर होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि L का जो मान होगा अगर के सदिश दिया रहेगा तो हम लोग इस फार्मूला के सहारे निकालेंगे। अगर के सदिश अक्ष के साथ अगर के कुछ कोण बना रहा है, जैसे अल्फा जो है सदिश के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण है, बीटा जो है सदिश के द्वारा वाई अक्ष के साथ बना कोण है, और गामा जो है जेड अक्ष के साथ जो सदिश कोण बनाता है उसको हम लोग गामा बोलते हैं। तो इसी फार्मूला के सहारे हम लोग किसी भी वेक्टर का दिक् कोसाइन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे इन तीनों में एक संबंध होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है कहने का मतलब कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर करके जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिया जा सके, ताकि आपके परीक्षा में जब आप परीक्षा देने बैठते हैं तो उस समय आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।